जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी चुनाव का माहौल है और ऐसे में कुछ साथी मुझे ऐसे मिल गए ना जो कि किसी संगठन से बिलोंग नहीं करते हैं, न ही किसी को समर्थन दे रहे हैं। वो केवल एक अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं जो कि इलेक्शनों में ये स्पेशली चलाया जा रहा है। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनका कहना है कि छात्र की जो जाति होती है वो छात्र होती है और शिक्षा का उसका धर्म होता है। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे नए दोस्त मौजूद हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि इनकी क्या अवेयरनेस फैलाई जा रही है और क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो नमस्कार भाइयों। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष चौधरी है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और हम एक छोटी सी मुहिम चला रहे हैं। इसके तहत सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारा कैंपेन का नाम है इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन और ये छोटी सी एक मुहिम है, हम लोगों से चलाई जा रही है। ये क्यों चलाई जा रही है? ये लोग स्टूडेंटों को अवेयर करने के लिए कि आप किस तरीके का नेता चुनें और किस तरीके के संगठन को सपोर्ट करें, किस तरीके के लोगों से आप जुड़े। क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हमारे द्वारा जगह जगह जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपना 100% मतदान करें। अमूल्य जो आपका वोट है उसको स्वयं विवेक से अच्छे तरीके से सोच समझ कर ही मतदान करें और सारी चीज़ें जो जातिगत तो जो बाह्य आडंबर है इनसे इनमें नहीं फंसकर और खुद के स्वयं विवेक का उपयोग करके और फिर ही मतदान करें। क्यों फैलाई जा रही है आपके? ये लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोग अवेयर हों, जिससे कि अगर ये चीज़ें अवेयर होगी तभी तो छात्रों की शिक्षा का स्तर और जो सारी चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाएगी। कैसे बढ़ाने में मदद करेगी आपकी अवेयरनेस? अगर लोग स्टूडेंट जागरूक होंगे तो तभी तो स्टूडेंट जागरूक होंगे तभी तो शिक्षा का स्तर, शिक्षा ही नहीं उसके अलावा सारी चीज़ें सोच समझ सारी चीज़ों में विकास तभी हो पाएगा जब स्टूडेंट अवेयर होगा। तो सारी चीज़ों से अवेयर होने के बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तो आप क्या क्या अवेयरनेस चला रहे हैं? हमारे कुछ 10 हमारी विचार हैं तो उनको हम रख रहे हैं जो कि मेरे साथी भी आपको बताएंगे। जातिगत वाला मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा जो मुद्दे हैं वो एक एक ये लोग सब आपको बताते जाएंगे। ठीक, उसका नाम? नमस्कार साहब, मेरा नाम रोहित राठौड़ है। मैं भी राजस्थान अध्ययन केंद्र में राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र हूँ और हमारा कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपको कैसा नेता चुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ की राजनीति को जब तक मैंने देखा तो मुझे यही समझ में आया कोई विचारधारा नहीं है। जिसके पास ज़्यादा गाड़ी है, जाति का बल है, वो क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। स्टूडेंट की एक विचार होने चाहिए। स्टूडेंट का ये मतलब नहीं है कि ज्ञान का प्रदर्शन होना चाहिए स्टूडेंट का। यहाँ पे क्या है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है न कि ज्ञान का प्रदर्शन। जैसा कि आपने बताया हमारी स्कीम में छात्र का धर्म छात्र है और उसकी जाति शिक्षा है, समझ रहे हैं। इससे यही है कि यहाँ पे छात्र नेता ये समझ रहे हैं कि हम कैसे बने। उसके लिए वो क्या प्रशासन से भिड़ते हैं, पुलिस प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से भिड़ते हैं। ये नहीं होना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। संवैधानिक तरीके से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बात करनी चाहिए, बातचीत से समाधान होना चाहिए। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षा को स्तर को उच्च बनाने के लिए यहाँ पे कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे शिक्षा के लिए आते हैं, यहाँ पे अपन कोई नेता बनने के लिए नहीं आ रहे। नॉर्मल छोटी छोटी बातें होती है स्टूडेंटों की। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है, आगे अगर आपको चुनावी क्षेत्र में जाना है या आपको आगे चुनाव लड़ने हैं इन फ्यूचर, तो ये आपकी नींव मानी जाती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। जिस मानसिकता से आज चुनाव हो रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट डेवलपमेंट की बात है। यहाँ पे अपना मोटो रहना चाहिए स्टूडेंट डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे चल रहा है बाहुबल, जातिवाद। इनसे परे इलेक्शन होने चाहिए, यही छोटी छोटी है। क्योंकि जब यही नेता लोग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो भी इनकी रणनीति यही रहेगी। फिर इससे तो ये करना, हम ये नहीं सोच सकते कि हमें कभी भविष्य के अंदर अच्छे नेता मिलेंगे। इसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है कि अच्छे नेता बनाओ। अच्छे नेता बनेंगे कैसे, समस्या ये आ रही है यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे? लिंगदो कमेटी होती है, उसने गाइडलाइन दे रखी है कि है ना आप 5,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस इलेक्शन में 5,000 से ज़्यादा कम खर्चा हो रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन हमारा यही अवेयरनेस प्रोग्राम है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी के प्रति आकर्षित हो। यहाँ पे मोरल वैल्यू, इथिकल वैल्यू के लिए काम किया जाए। यहाँ पे महीने के अंदर एक डिबेट कंपटीशन किया जाए जिससे स्टूडेंटों के शिक्षा के स्तर का पता लगे। यहाँ जो अलग अलग दलों से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि भाई हम अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले डिबेट लागू करेंगे या अलग अलग तरीके की जो परेशानियाँ हैं उनका हम निपटारा करेंगे। जो भी हमारे साथी है वो ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका बिजी शेड्यूल, बाद में पॉलिटिकल अवेयरनेस,
बाद में जो भी यूनिवर्सिटी के नेता रहते हैं उनकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अप्रोच रहती है, और जब तक राजनीतिक दलों का यहाँ पर हस्तक्षेप रहेगा तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर है ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, क्योंकि नेता को बाद में वहीं पर जाना पड़ेगा जिनके बल पे आज वो चुनाव लड़के आ रहे हैं। तो यही है सच्चाई की, शायद ही हो सके ऐसा, क्योंकि जब तक आम छात्र नहीं बोलेगा, क्योंकि आम छात्र को वोट देने ही नहीं आते। रियलिटी ये है, ये जो 500-600 चेहरे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यही एक्टिव रहते हैं, यही वोट देने आते हैं। कुछ जैसे अच्छे लोग भी हैं इनके अंदर, ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो कुछ परेशानियों के अंदर आके अवेयरनेस नहीं कर सकते। तो आप किस तरह से, आप क्या क्या अवेयरनेस फैला रहे हैं? अवेयरनेस यही है कि पहली बात तो जब अपन स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, तो अपन ने यही सीखा है कि है ना सब अपने साथी हैं, सभी अपने भाई हैं। और दूसरा कि किसी भी जाति क्षेत्रवाद को नहीं मानना चाहिए। यहाँ इस स्तर पे आके इतने बड़े महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में अपना प्रवेश होता है, तो अपन को शिक्षा के स्तर को उच्च बढ़ाने के लिए जो मेंटल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यहाँ पे विचारधारा का चुनाव नहीं हुआ है आज तक। देखो जो कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने को देखने को मिलता है, JNU में देखने को मिलता है। अब मेरी यही अपील है कि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, यहाँ से बहुत कम लोग गए हैं। यहाँ पे जैसे सिविल सर्विसेज है उनके अंदर बहुत कम सिलेक्शन हुई है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा 12th क्लास से पास होता है, आफ्टर देन 3 मंथ है ना, उसकी ये समस्याएं आती है कि वो पढ़ाई में भी पीछे चला जाता है, उसको अपने करियर की इतनी चिंताएं हो जाती है कि मैं करूँ क्या। उसका एक ही मात्र कारण है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज आपको सत्य बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का स्तर 0 है। यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई अच्छी कॉलेज ही नहीं है। रियलिटी ये है। तो अपने को शिक्षा के स्तर को उच्च बनाना है। जैसा ऐसा नहीं है कि इसका सिस्टम यही था। पुराने समय में राजस्थान विश्वविद्यालय का गौरवमयी इतिहास रहा है। जैसे कि यहाँ के लॉ कॉलेज फैकल्टी है वो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंट थी, लेकिन आज की स्थिति कुछ इस प्रकार नहीं है। यहाँ पे जो नेता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यथा राजा तथा प्रजा, वैसा ही सीन है। यहाँ पे कुछ ही नहीं हो पा रहा है। VC साहब से मिलने के लिए जैसे है ना आपको परमिशन इतनी ज़्यादा लेनी पड़ती है कि आप ना उनसे मिल ही नहीं सकते। और एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे छात्र राजनीति के बारे में। यहाँ का जैसे छात्र राजनीति का पता ही नहीं है कि स्टूडेंट इलेक्शन होते क्यों है। स्टूडेंट इलेक्शन होते क्यों है? क्योंकि जब भी गाँव ढाणियों क्षेत्र से बच्चे आते हैं, उनको यही नहीं पता है कि है ना हमारा अध्यक्ष हमारे लिए क्या करेगा, क्योंकि अध्यक्ष से मिलना ही उतना भारी हो गया। पहले अध्यक्ष का पद इसलिए चुना गया था क्योंकि है ना आम छात्र वो अध्यक्ष को बात बताए, अध्यक्ष साहब अपने VC साहब को बात बताए, उस पर संज्ञान लिया जाए, इसीलिए ये पद होता है। क्योंकि बच्चों के जो भी छोटे मोटे काम है, बिजली, रोड, पानी, ये प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है, ये नहीं हो पाएगा अपने से। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, तो मांग कौन उठाएगा फिर? अगर आप जैसे कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए, नहीं तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव के मैं कभी विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव नहीं होंगे तब तक तो स्टूडेंटों के हक की बात छीन ली जाएगी। मैं कभी ये नहीं बोलता कि चुनाव नहीं होने चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंटों के डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि एक चेन है। क्योंकि जब भी किसी छात्र की समस्या होती है, वो अपने छात्र संघ अध्यक्ष को बताए या अन्य पदाधिकारियों को बताए, तो छात्र संघ अध्यक्ष के पास आए। यहाँ पे अपने एक प्रतिस्थापित पद है जो केवल छात्र संघ अध्यक्षों के लिए बना हुआ है, वो जाए VC साहब को बताए, उस पर जो भी उनको ऑथेंटिक मुद्दे लगे उन पर संज्ञान लिया जाए, उन पर कार्य किया जाए। यहाँ मैं आप सभी के हाथ में एक पर्चा देख रहा हूँ। हाँ, इस पर्चे में आपने क्या है, मतलब इसके पर्चे के अंदर हमने लिखा है, छात्र की जाति छात्र होती है और शिक्षा उसका धर्म। थोड़ा पास से दिखाया। छात्र की जाति छात्र होती है और शिक्षा उसका धर्म। शक्ति प्रदर्शन न हो बल्कि ज्ञान का प्रदर्शन हो। छात्र हित पुलिस से भिड़ने और विश्वविद्यालय प्रशासन से भिड़ने में नहीं है, संवैधानिक तरीके से बातचीत करने के अंदर है। यही कहना चाहूँगा। बाकी आप मेरे संगठक साथियों से पूछ सकते हैं, जो भी सारे भाई लोगों के क्या विचार है इस मामले में? महोदय, ये जो भी छात्र धन बल बाहुबल के द्वारा विद्यार्थियों को बांटना चाहते हैं जाति पाति में, उनको क्या है कि उनके पक्ष में मतदान ना हो। धन्यवाद सर। आपका क्या विचार है? राजस्थान विद्यालय का छात्र हूँ और आपके कौन से डिपार्टमेंट से? राजस्थान लैंग्वेज एम और आपके मीडिया के माध्यम से जो हमारे को ये बात बताने का मौका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरे भाई जी ने आपको बताया कि जो मुद्दे हैं, जो भी छात्र राजनीति है, वो छात्र राजनीति रही नहीं है, ये खुद की राजनीति है। छात्र अगर ये जिन छात्रों को अपने साथ लेके चलते हैं, वो छात्र 2 महीने बाद उनसे अलग मिलते हैं और ये जाति के आधार पर छात्रों को बांट रहे हैं। और छात्र की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे हम सब है, पहले हम 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, ऐसे करके हमारा संगठन बढ़ रहा है। कोई संगठन किसी का कोई नेता हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये है कि हम जो मुद्दे की बात है, ये 2-5 हमसे है और बहुत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें भी। तो ऐसे हम धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं, जो कि इलेक्शन अवेयरनेस कैंप के नाम से इसको चलाया जा रहा है। अगर आपको भी ये विचारधारा पसंद आई या इस तरह की अवेयरनेस आप फैलाना चाहते हैं अपने छात्रों में या अपने साथियों में, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं और इन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर इनकी विचारधारा में कुछ गलतियां नज़र आई हो या आप अपना सुझाव रखना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। आराम से आप अपने कमेंट साझा कर सकते हैं। ये दल आपको, ये संगठन आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। धन्यवाद।